तुमने कभी ये नोटिस करा है कि जब तुम ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हो या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या एक्शन लेने हैं बट उस चीज़ की तरफ एक्शन नहीं ले पाते हो, तब तुम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तुम एक कंपैरिजन माइंडसेट में चले जाते हो कि अच्छा, अगर मैं 30 साल का हूँ और मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ या मैंने इतना ही अचीव करा है, तो मैं दूसरी चीज़ों को, दूसरे बंदों को देखूंगा कि भैया वो किस तरह से क्या कर रहे हैं। अगर कोई 25 साल का आदमी है जिसने तुमसे ज़्यादा अच्छा कर लिया है, बहुत अच्छी कंपनी खोल लिया, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो तुम्हें लगता है मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने शायद डिसीजंस गलत लिए हैं या वॉट एवर इट इज़। तुम अपने आप को भी ब्लेम करना शुरू करते हो, अपनी किस्मत को ब्लेम करना शुरू करते हो या अपनी सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू करते हो। एवरीथिंग दैट यू स्टार्ट ब्लेमिंग इज़ एक्सटर्नल। उसका दूसरा साइड ये है कि अगर तुम इंसान को देखते हो कि 32 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में बहुत अच्छा कर रहा है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी वो 2 साल या 5 साल है, अगर तुम 30 साल के हो, कि भैया ये तो मैं अचीव कर लूँगा, मेरे पास अभी 2 साल है। चाहे तुम अभी महीने का 50,000 या 1 लाख ही कमा रहे हो, वो साल का 1 करोड़ कमा रहा है 32 साल की उम्र में, तो तुम्हें लगता है कि 2 साल के अंदर मैं भी ये कर लूँगा, तो आई हैव टाइम। तो तुम्हें वो कंफर्ट देता है एक चीज़। दोनों ही चीज़ें गलत है, क्योंकि कंपैरिजन माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है, जब तुम दूसरे लोगों को अपने एक्सपेक्टेड पोटेंशियल के फिल्टर से देखने शुरू करते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि यार हाँ, ये मेरे से अच्छा कर रहा है बट इसकी उम्र कम है, तो मेरे पास शायद अभी टाइम नहीं है, तो मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा। और ये मेरे से अच्छा कर रहा है, ये मेरे से थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब मेरे पास अभी टाइम है, तो शायद मैं इस चीज़ में कुछ कर लेता हूँ। अगर तुम 6 महीने 1 साल में बिना किसी कॉन्क्रीट प्लान के अपनी चीज़ें बदल रहे हो, अपना करियर बदल रहे हो, तो वो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है कि अगर तुम्हें लगता है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान बहुत अच्छा कर रहा है ज़िंदगी के अंदर, और तुम्हें वो आउटकम जो पा रहा है वही आउटकम तुम्हें भी पाना है, तो तुम उस चीज़ की तरफ बढ़ जाते हो, तुम उस चीज़ की तरफ काम करना शुरू करते हो। बट तुम ये भूल जाते हो कि उस इंसान को कितना टाइम लगा होगा, कितना साल लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना स्किल एक्वायर करा होगा कि उस इस मुकाम तक पहुंचा है कि इस उम्र में इतना पैसा कमाना शुरू कर रहा है, इस उम्र में ऐसी चीज़ें अचीव करना शुरू कर दिया उसने। तुम ये भूल जाते हो कि उसके पीछे की जो मेहनत है वो भी तुम्हें करनी पड़ेगी, और तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कैचअप करना है दूसरे लोगों के साथ। तुम वो चीज़ें भूल कर तुम बस एक चीज़ के पीछे भागने शुरू करते हो। जब वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत तो है ही, कि भैया अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अभी फटाफट कुछ तो रिजल्ट दिखे, कुछ तो मिले। तुम्हें नहीं दिखेगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट कंपाउंड होता है और इनिशियली कंपाउंडिंग नहीं दिखती है। किसी भी चीज़ में देख लो, चाहे फाइनेंशियली देख लो, चाहे मेहनत में देख लो, तो वो तुम चीज़ छोड़ देते हो और फिर तुम ऑनलाइन देखते हो कि अच्छा, व्हाट आर द बेस्ट 10 ways टू अर्न मनी इन 2025। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पैसा कमाना तुम्हारा एम है लाइफ में, तो तुम वो देखते हो कि अच्छा, ये 10 है, इसके अंदर से मैंने 2-3 तो कर लिया, ये तो बकवास है, बट ये अच्छे आइडिया है, इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। ट्राई आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें एक माइंडसेट लेकर रखना पड़ेगा कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई आउट, यू हैव टू एटलीस्ट गिव योर 100% अंटिल यू रीच अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज कि भैया ये मेरे लिए नहीं है, या मेरे से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है मेरे से, और मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ कि इसके लिए मैं मेहनत करूँ, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म में इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तब तुम नई चीज़ ट्राई कर सकते हो। बट अगर तुम सिर्फ एक आउटकम के पीछे भाग के नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो भागते ही रह जाओगे यार लाइफ के अंदर। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही बहुत करा। उससे मुझे फ़ायदा तो हुआ है कि मेरे को अलग अलग चीज़ों का अलग एक्सपीरियंस है, बट मैंने काफ़ी लाइफ अपनी इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर दी जो बहुत ज़्यादा बचाई जा सकती थी। तो मैं बस आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि जब कंपैरिजन ट्रैप में जाते हो ना, अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, कि भैया उस इंसान ने तो अभी शादी कर ली, उसके तो बच्चे भी हैं, और वो तो बहुत अच्छा कमा रहा है, वो तो बहुत अच्छा ट्रैवल करता है, वॉट एवर इट इज़, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ ना। चाहे तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर दिखता है इंस्टाग्राम पे, या कोई आपको यूट्यूबर दिखता है कि भैया ये तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो कंटेंट भी बना रहा है, इसको तो लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तुम वो देखते हो जो तुम्हें फाइनल आउटकम अभी दिख रहा है, तुम वो नहीं देखते हो कि उसने कितने साल मेहनत करी है। मेरे को भी 7-8 साल हो गए यूट्यूब पे ऑन एंड ऑफ मेहनत करते हुए, 7-8 चैनल अभी तक यूज़ कर चुका हूँ मैं इसको क्रैक डाउन करने के लिए। अब मुझे लगता है कि कुछ लेवल की सक्सेस मुझे मिल रही है, और मैं अब इसके अंदर डबल डाउन करके मेहनत फुल करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, जो मैं बहुत पहले भी कर सकता था। मेरे को तो बहुत चैनल पहले ही मेरे को बहुत ज़्यादा मोनेटाइज हो गया था, जो मेरा दूसरा मेन चैनल है। बट द पॉइंट इज कि अब मैं कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि आई एम सीइंग माई लाइफ एज अ लेवरेज, आई एम नॉट सीइंग माई लाइफ एज गिव एंड टेक, कि भैया अभी मैं एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत करूंगा तो मुझे वाई अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। ये लेवरेज गेम है कि इनिशियली हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तुम्हें किसी तरह की भी कोई एक्सपोनेंशियल सक्सेस ना दिखे लाइफ के अंदर, बट आई बिलीव इन दिस यूट्यूब कि भैया अगर मैं यूट्यूब में मेहनत करता रहूँगा और सही डायरेक्शन मुझे मिल गई, सही डायरेक्शन के अंदर ऑप्टिमाइज करके मेहनत करता रहूँगा, तो आई बिलीव कि मेरे को जो अचीव करना है, जो मेरे गोल्स हैं, कि मेरे को लोकेशन फ्रीडम चाहिए और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए साथ में, वो दोनों चीज़ें अगर मेरी अचीव हो गई तो मेरे लाइफ में मेरे गोल्स अचीव हो गए हैं। उसके बाद मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ, मेरे को जैसे भी जीने, क्योंकि मेरे को जो दो मेन चीज़ें हैं, मेरे जो वाइज हैं, वो ये हैं।
तो जब मैं उस लेंस से दूसरी चीज़ों को कंपेयर करता हूँ ना, कि मेरे को अपने वाइस पता है, तो मैं वाइस की कंपैरिजन के अंदर मैं देखता हूँ कि अच्छा ये वाला वाई जो है इंसान का भी वही लग रहा है, तो वो चीज़ें कैसे कर रहा है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो तुम जेलसी और गिल्ट और रिग्रेट और रिसेंटमेंट से बाहर निकल कर, एनवी से बाहर निकल कर तुम वो चीज़ें देखना शुरू करते हो, तुम्हारा माइंडसेट का पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि अच्छा ये चीज़ें करके आ रहा है तो मेरे को भी तो ये चीज़ करनी है ना। तो मैं देखता हूँ कि इसका रोड मैप क्या है, बिकॉज यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम। आपको हमेशा नई चीज़ें ट्राई आउट नहीं करनी, तुम्हें वो देखना है कि वो टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट के अंदर घुस के चीज़ें शुरू करनी है। उसके बाद जब तुम वो शुरू करोगे तब तुम रियलाइज़ होगा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें तुम्हारे साथ ऑप्टिमाइज हो रही है, क्या क्या चीज़ें तुम्हारी लाइफ के साथ अलाइन हो रही है, तुम्हारे गोल के साथ अलाइन हो रही है, वो तुम अपनी ज़िंदगी में रखोगे और थोड़े बहुत हम इम्प्रोवाइज़ करके अपनी लाइफ का एक अलग से पाथ बनाओगे, वाइल कंसिडरिंग द टेम्पलेट, की टेम्पलेट से शुरू करके आप अपने ब्रांच आउट करते हो चीज़ों को लेकर। तो मैं बस मैं यही बताना चाह रहा इस वीडियो के अंदर, अगर तुम लिंक्डइन पर जाते हो, तुम देखते हो कि उसका एजुकेशन क्या है, तूने उसने क्या अचीव करा है, तुम किसी से मिलते हो तो तुम पूछते हो कि अभी वो क्या कर रहा है, और तुमसे उम्र पूछते हो, या वॉट एवर योर कंपेरिजन मैट्रिक्स इज, उस चीज़ को बाहर निकाल दो, या अगर वो कर भी रहे हो तो उसको उस परस्पेक्टिव से करो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं मेरे वाइज हैं उसको अचीव करने के लिए। तुम्हारा वाइज अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम कंपेयर ही करते रह जाओगे कि अच्छा उसका पैसा है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास तो घर भी है, उसके पास बीवी भी है, उसके पास तो बच्चे भी हैं। तुम कंपेयर करते रह जाओगे, तब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर, तो तुम हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे, कंपैरिजन ट्रैप में फंसे रहोगे, क्योंकि तुम्हें वाई नहीं पता। अगर तुम्हें वाई पता होगा तो तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा सेम चीज़ों को देखने का, कि अच्छा ये तो है तो चीज़ वही, बट अब मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ वो चीज़ अचीव करने के लिए। वो चीज़ से बाहर निकलना है तुम्हें पर्सपेक्टिव चेंज करना, तुम्हें तुम्हारा वाई पता होना चाहिए, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम ज़िंदगी में कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए अचीव कर रहे हो। अभी मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर एक इंसान ने बोला हुआ था कि मैं इतना पैसा कमाती हूँ अपनी इंडिया के अंदर, और मेरा पति इतना पैसा कमाता है, और विच इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, और मेरे पास यूएस जाने का एक ऑफर आया है जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मिलेगा और मेरे पति को भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इज़ इट वर्थ इट। अब तुम कहोगे यार ये तो क्या बेवकूफ़ वाली बात है, ये तो ऑब्वियसली वर्थ इट है यार, यूएस कौन नहीं जाना चाहता। बट देन यू डोंट कंसिडर कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, वहाँ पे हेल्थ केयर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी कितनी है, वहाँ पे गाड़ी होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि तुम ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना। वहाँ पे आपकी डेली चोर्स के लिए कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, कोई भी हाउस सर्वेंट्स नहीं है। तुम वो चीज़ें कंसिडर नहीं करते हो कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज़्यादा है उस वाले देश के अंदर, उस वाले स्टेट के अंदर, वो कंसिडर नहीं करते हो। तुम बस वो देखते हो कि अभी मैं 50 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो बेटर ऑप्शन है। बट उसको तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा तुम्हारा वाई क्या है। अगर तुम्हारा वाई ये है कि तुम्हें बहुत अच्छी हवा चाहिए जो इंडिया में नहीं मिलेगी तो यूएस चले जाओ। अगर तुम्हारा वाई ये है कि तुम्हें थोड़ी लाइफस्टाइल अपना इंप्रूव करना तो यूएस चले जाओ। बट अगर तुम्हारा वाई ये है कि मुझे डेली चोर्स का काम नहीं करना तो तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। अगर तुम्हें ये है कि मेरे को हेल्थ केयर सस्ता चाहिए तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा। हर देश के हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा वाई क्या है, उस हिसाब से तुम्हारे प्रोस तुम्हारे लिए बन जाएंगे, तुम्हारे कॉन्स तुम्हारे लिए बन जाएंगे। फिर तुम एक डिसीजन ले पाओगे अपना ज़िंदगी के अंदर किसी भी एस्पेक्ट के अंदर बढ़ने का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे वॉट एवर इट इज़। तो कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलो। तुम ये समझो ज़िंदगी के अंदर कि कंपैरिजन से कभी किसी का भला नहीं हुआ, तभी वो कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। क्योंकि कंपेयर करोगे, चाहे अच्छे से करोगे चाहे बुरे से करोगे, या तो तुम दुखी रहोगे या सुखी रहोगे, बट वो तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। एक्शन पोटेंशियल की जो मैं बात करता हूँ, जो जनरेट करना है चाहिए बॉडी के अंदर, जो तुम्हारे माइंड के अंदर एक जनरेट होना चाहिए, वो तुम नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ से बाहर निकलो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी सुधारो, अपने हर एस्पेक्ट की लाइफ में अंदर वाइज समझो और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव बदल के चीज़ों को देखना शुरू करो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।